गुड मॉर्निंग। रंजन अड्डा पर आप लोगों के साथ अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम। मैंने प्रीवियस वॉल्यूम 1 में आप लोगों से डिस्कस किया था कि किसी दो डिफरेंट लेटर के ठीक मिड में कौन सा लेटर होता है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल बनाने के तरीके क्या हैं, किसी खास प्लेस पर किसी खास सीक्वेंस में कौन सा लेटर आएगा, बाएं से बाएं बाएं से दाएं वाली कंडीशन में किस तरह से हमको लेटर को यूज़ करना है, प्लस माइनस कैसे करके किसी जगह के लेटर को फाइंड आउट करना है। ये दो कंडीशंस की बात हमने वॉल्यूम 1 में आप लोगों के साथ रखी थी। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो कृपया जाकर वापस उस चीज़ को ठीक से देख लें ताकि मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए अधिक लाभप्रद हो सके। तो चलें आज के वीडियो पर हम लोग आते हैं। मेरा क्वेश्चन है वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 8वां, यानी कि दाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया था दाएं दाएं के कॉम्बिनेशन में आपको घटाना है, तो 20 से 8 घटाएंगे तो आपका रिजल्ट आ गया 12। और किधर से, तो स्टार्ट जिधर से है उधर से, यानी कि ये नंबर आपका दाएं से 12वां आया। अब सवाल है कि वर्णमाला अपने सामान्य पोजीशन में है, क्योंकि वर्णमाला के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। तो दाएं छोर पे सामान्य क्रम में जेड होता है, तो जेड की ओर से 12वां को सामान्य करने के लिए, ओरिजिनल करने के लिए हमने बताया था 27 से घटा दे, यानी कि ओरिजिनल क्रम नंबर के अनुसार आपको 15वां अक्षर चाहिए। तो 15वां नंबर का लेटर होता है ओ, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब हो गया ओ। मेरा क्वेश्चन है वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले हम थोड़ी बेसिक्स इसका जान लें। अर्धांश के रूप में अगर देखें तो पूरी अल्फ़ाबेट का दो ग्रुपिंग की जा सकती है। पहला ग्रुप ए से एम, तो दूसरी ग्रुप एन से जेड। ये जस्ट मिड से जब हम 26 लेटर को काटते हैं तब ये कंडीशन हमारी फॉर्म करती है, यानी कि 1 से 13 पहला अर्धांश और 14 से 26 द्वितीय अर्धांश कही जा सकती है। अब अगर हम पहले कह रहे थे प्लस माइनस की प्रक्रिया कर रहे थे इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो यहाँ भी वो जारी रहेगा। किधर से आया, तो दाएं से या बाएं से, वो प्रक्रिया यहाँ भी समझनी है। थर्ड प्रक्रिया में था उस छोर पे कौन सा आएगा, वो प्रक्रिया यहाँ भी जानना है। लेकिन वहाँ चेंज जो होता था कि अगर दाएं से, तो दाएं छोर पे जेड है तो सीधा करो काम खत्म, और अगर बाएं से तो डायरेक्टली आपको काम करके समाप्त। लेकिन यहाँ हर हाल में आपको दाएं से अगर दिया गया है तो उसको सिंपल फेज में बदलने के लिए 27 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट से लाना हर बार आपकी ज़रूरत है। अब लेफ्ट से आ गया तो आपका जो भी नंबर आएगा या तो प्रथम ग्रुप में आएगा या तो द्वितीय ग्रुप में आएगा। तीसरा तो कोई ग्रुप है नहीं मेरे पास। तो अगर प्रथम ग्रुप में आता है तो अब देखना है कि ये उल्टा है या सीधा है। तो ये है प्रथम, है ना, ये प्रथम अर्धांश है और ये आपका द्वितीय अर्धांश है। अब सवाल है पहला कंडीशन, प्रथम अर्धांश हमारा उल्टा है और हमें जवाब देना है 1 से 13 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस उल्टे हुए में ही हमें जवाब देना है। तो 1 से 13 में जवाब देने के लिए 14 से घटा देना है आपको, ठीक है। 14 से घटाने पर जो भी नंबर आएगा वही आपको आंसर मार देना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका जवाब जो है 14 से 26 के बीच देना हो। तो यदि प्रथम अर्धांश उल्टा हो और हमें जवाब देना है 14 से 26, तो अगर प्रथम अर्धांश उल्टा है इसका मतलब अपोजिटली कह सकते हैं कि द्वितीय सीधा है और हमें द्वितीय में ही जवाब देना है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट उस नंबर के लेटर को आप आंसर कहेंगे। लेकिन अगर आपका द्वितीय अर्धांश उल्टा है तो क्या होगा, यहाँ भी हो सकता है 1 से 13 है, या यहाँ भी हो सकता है 14 से 26 में जवाब देना है। अगर द्वितीय अर्धांश उल्टा है इसका मतलब 1 से 13 तो सीधा है। तो अगर द्वितीय अर्धांश उल्टा है और हमें जवाब देना है 1 से 13 के बीच, तो डायरेक्ट उस नंबर का लेटर आंसर कहेंगे। लेकिन अगर 14 से 26 के बीच कोई लेटर का जवाब देना है, चूंकि द्वितीय अर्धांश उल्टा है, विपरीत क्रम में है, तो इस कंडीशन में आपको 40 से घटा देना है। बस इतनी ही सी प्रक्रिया और कुछ नहीं। ज़्यादा दिमाग में बाएं दाएं न करते हुए, अगर प्रथम अर्धांश विपरीत है और हमें जवाब देना है लेफ्ट से 1 से 13वां के बीच, तो 14 से घटाकर जवाब दीजिए।
अगर 14 से 26 के जवाब देनी है तो डायरेक्ट उस नंबर का लेटर जवाब दीजिए। अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत है और हमें जवाब देना है 1 से 13 तो सीधे उस नंबर का लेटर आंसर दीजिए। और अगर 14 से 26 के बीच जवाब चाहिए तो 40 से घटाकर जवाब दीजिए। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है बाएं दाएं के कॉम्बिनेशन में। तो बाएं दाएं के कॉम्बिनेशन मैंने बताया था जोड़ना है, चौथा और ये 5, 4 5 9। किधर से? तो जो बाएं से स्टार्ट है वहां से, यानी बाएं से 9वां चाहिए। मैंने भी बताया आपको यदि बाएं से है तो इस जगह चेंज आपको नहीं करनी है, सीधे आप अर्धांश कंडीशन में आ गए। और अगर दाएं से है तो पहले 27 से घटा के इस पोजीशन पर आपको लाना पड़ेगा, जो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली आ चुका है 9वां। अब 9वां किस अर्धांश में आता है? 1 से 13 के बीच 9 आता है, ये प्रथम अर्धांश में आता है और प्रथम अर्धांश आपको विपरीत है। तो प्रथम अर्धांश विपरीत होने पर 1 से 13 के बीच जवाब देने के लिए क्या करना था? 14 से घटाना था। 14 से 9 घटाएंगे तो आ गया 5। 5 नंबर का लेटर ई आपका आंसर। वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से बाएं यानी बाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया था घटाएंगे तो 25 से अगर आप 3 घटाते तो आपका रिजल्ट 22। किधर से? तो ये है आपका जवाब बाएं से। अब बाएं से 22, 22 किस में आता है? 1 से 13 या 14 से 26। तो आप देखते हैं 22 नंबर 14 से 26 के बीच आता है, यानी द्वितीय अर्धांश में आता है। लेकिन हमारा उल्टा है, विपरीत है कौन? तो प्रथम अर्धांश विपरीत है। तो प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब सेकेंड अर्धांश आपका सीधा है, यानी कि 14 से 26 में जो भी जवाब देना उसको सीधे सीधे जवाब देना है, डायरेक्ट, जिसको हमने बताया था। तो 22 नंबर का डायरेक्ट लेटर जो होता है भी वही आपका आंसर। अगेन प्रथम अर्धांश विपरीत में है और आपको जवाब देना है दाएं से 7वें के बाएं 9वां। दाएं बाएं के कॉम्बिनेशन में जुड़ता है तो 7 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो आ गया 16। किधर से? तो स्टार्ट दाएं से है, मतलब कि ये आपका आ गया नंबर दाएं से 16। तो हमने बताया था अर्धांश अगर विपरीत हो तो सबसे पहली जरूरत बाएं से नंबर को पलटिए। तो दाएं से 16 को सामान्य बनाने के लिए 27 से घटाया गया, जो आ गया 11। ये बाएं से नंबर है। अब सवाल 11 किस में आ रहा है? 1 से 13 या 14 से 26। तो आप देख सकते हैं 11 जो है प्रथम अर्धांश में है और प्रथम अर्धांश आपका विपरीत है। तो इसके लिए प्रक्रिया करेंगे। क्या प्रक्रिया था? 14 से घटाना। 14 से 11 घटा, आ गया 3। 3 नंबर का लेटर जो भी होगा वही आपका आंसर। अगेन प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखा गया है और आपको जवाब देना है दाएं से 20वें के दाएं 8वां। अगेन दाएं दाएं का कॉम्बिनेशन, यानी कि घटेगा 12वां आ गया। किधर से आया? तो ये आया दाएं से 12वां। तो सबसे पहली जरूरत बाएं से कन्वर्ट किए। 27 से 12 गया 15। 15 किस में आता है? तो 14 से 26 में आता है, यानी कि द्वितीय अर्धांश में आता है, जबकि हमारा उल्टा हुआ है प्रथम। तो द्वितीय में आने पर मैंने बताया था डायरेक्ट आंसर लीजिए। तो 15 नंबर का डायरेक्ट लेटर ओ। चलिए इस बार हमारा द्वितीय अर्धांश विपरीत में है और हमें जवाब देना है बाएं से 8वें के दाएं 10वां, यानी बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है। तो बाएं दाएं के कॉम्बिनेशन में हमने बोला था जोड़िए 8 और 10 18। किधर से? तो स्टार्ट है आपका बाएं से, मतलब कि बाएं से 18। ये किस ग्रुप में आया? तो आप देख सकते हैं 14 से 26 के ग्रुप में है, यानी द्वितीय अर्धांश में। और इस बार आपका द्वितीय अर्धांश उल्टा है। तो द्वितीय उल्टा रहने पर मैंने बताया था 40 से इस नंबर को घटा दे। 40 से घटाएंगे आ गया 22। 22 नंबर का लेटर, यानी कि ही आपका आंसर। अगेन क्वेश्चन वही है, द्वितीय अर्धांश विपरीत है और आपको दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है। तो दाएं बाएं के कॉम्बिनेशन में हम लोग जोड़ते हैं। 5 + 15 हो गया 20 नंबर। 20 नंबर किधर से? तो दाएं से। तो इसको सीधा पहले कर दे, 27 से 20 चला गया, आ गया 7। ये हो गया बाएं से 7वां। 7वां आता है 1 से 13 में, यानी कि प्रथम अर्धांश में, जबकि आपका उल्टा तो द्वितीय में है। तो पहला वाला को हमने बताया था डायरेक्ट लिखें। तो 7 नंबर का डायरेक्ट लेटर जी। सवाल है इंस्ट्रक्शन, एक वर्ड दिया गया
इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने पेयर है, कितने ऐसे युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों लेटर के बीच हुआ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्ड को उतारते हैं इंस्ट्रक्शन। आप डायरेक्ट लेटर के साथ भी आप गिनती कर सकते हैं और इसको नंबर में चेंज करके, मैं नंबर में चेंज करके काम करूंगा ताकि आपका गिनती आगे का आसान हो जाए। यह है आपका। अब हमें करना क्या है, गिनती करनी है। 9 से स्टार्ट के 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। जो नंबर आ रहा है अगर वो नंबर आ गया आपके पास लिखा हुआ में तो उसको गिनना है, अदरवाइज आगे बढ़ते जाना है। फिर नेक्स्ट लेटर से वही काम करें। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 नंबर 20 आ गया, यानी 14 से 20वां की पोजीशन ठीक है। 20 के बाद आई 21, 22, 23, कोई नहीं आया। फिर है 19, 20 आ गया। 20 से आगे बढ़े 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 से आगे नहीं जाना, ध्यान रखेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई नहीं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, कोई नहीं। 20, 21, 22, 23, कोई नहीं। 9, 10, 11, कोई नहीं। 15, 16, कोई नहीं। अब इसी तरह राइट से लेफ्ट की ओर भी काउंटिंग करेंगे। 14, 15, 15 है, इसको गिनेंगे। 15 से गिनती आगे बढ़ाएं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। फिर आगे बढ़े 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ गया उसी पोजीशन पे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 14, 15। यानी कितने हो गए हैं? 1, 2, 3 और 1, 4, यानी कि इनका गिनती टोटल 4। यानी कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन शब्द के बीच 4 ऐसे पेयर आपके पास है जिनके बीच अक्षरों की गिनती, लेटर्स की गिनती उतनी ही है जितना यहाँ पर है और जितना वर्णमाला में भी एक्चुअली होता है। चलिए इस बार मेरा वर्ड जो है आपका चेंज हो गया है। तो इसमें देखें बी का नंबर 2, 1, 3, 11, 12, 1, 19 और 8। चलिए गिनती स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया। 11, 12, ये भी आ गया। 13, 14, 15 आगे कोई नहीं। 12, 13, 14, 15 नहीं। 1, 2, 3 नहीं। 19, 20 नहीं। अब बैक मारें। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 1, 2, ये आ गया। यानी कि टोटल 3। सवाल है, एक वर्ड है आपका वंडरफुल, जिसमें शब्दों को वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यदि हम सजाते हैं तो कितने लेटर्स ऐसे होंगे जिनका क्रम अभी भी वही है और आफ्टर चेंजिंग भी वही रहेगा। तो हम लिखते हैं पहले वंडरफुल। अब इसको चेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे छोटा लेटर कौन है? डी। डी है सबसे छोटा, ये हो गया। उसके बाद ई है, ये भी हो गया। अब उसके बाद देखें 15, 14, 6। फिर ये है एफ है, फिर एल है, फिर आपका एन है ना। उसके बाद देखें 15, 21, 18, 15 है, यानी ये है। फिर आ जाइए 18 है, फिर आइए 21 है और फिर आइए 23 है। उसी क्रम में रखने का मतलब है ऊपर नीचे दोनों सेम हो। तो यहाँ डब्ल्यू डी चेंज हो गया, चेंज है। यू ऊपर भी उसी पोजीशन पे, नीचे भी उसी पोजीशन में है, यानी कि ओनली 1। साइबरनेटिक्स एक वर्ड है जिसमें कह रहा है कौन सा अक्षर
अपनी प्रारंभिक छोर से उतनी ही दूर है जितना वर्णमाला में होता है। इसका मतलब अगर हम ई की बात करें, 1 2 3 4 पांचवा पोजीशन वास्तव में वर्णमाला में होता है। अगर यहां भी पांचवें पोजीशन पे है तो उसी को हमसे पूछा गया ऐसे कितने लेटर्स हैं। तो चलिए हम चलें। इसके लिए सीधे जो है 1 2 3 4 का मार्किंग कीजिएगा, ओरिजिनल क्रम नंबर नहीं देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखना क्या है, जो नंबर अगर उसी नंबर का लेटर उस प्लेस पर है तो बस वही देखना है आपको। 1 नंबर में सी नहीं होता है, 2 में वाई नहीं, 3 में बी नहीं, 4 में ई नहीं, 5 में आर नहीं, 6 में एन नहीं, 7 में ई नहीं, 8 में टी नहीं, लेकिन 9 में आई होता है, 10 में सी नहीं, 11 में एस नहीं, यानी कि आपका आंसर हो गया आई। यानी आई उस पोजीशन पे है, यानी कि ए बी सी डी भी लिखे होते सिंपल, तो आई अपने इसी प्लेस पर होता। तो आज मैंने आप लोगों से अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ अर्धांश पर मेन रूप से आज हमारा वीडियो था। आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से इसको समझा होगा। चाहे पहले आप लोगों के लिए टफ लगता हो, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करके आगे की ओर मूव करते हैं तो नेचुरली ये पार्ट आप लोगों के लिए बेहद आसान होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था आपको, कब जोड़ें कब घटाएं, और घटाने के बाद क्या करें, जोड़ने के बाद क्या करें। तो उसको जाकर सबसे पहले आप लोग देखें, एक बार उसको देखें, बेसिक्स को क्लियर करके जब भी आप आगे की ओर मूव करेंगे तो यकीन कीजिए समय की प्रॉब्लम नाम की चीज़ आपके डिक्शनरी से अवश्य ही हट जाएगी। लेकिन जो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद जाना पसंद करते हैं वे हमेशा ही परेशान रहेंगे इस जगह पे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगले वीडियो में पुनः हम लोगों की भेंट होगी।